अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तुम हमारी लुगाई बनने जा रही हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि मर्द बात क्या करते हैं, और फिर इस सबसे सीखकर ही तो तुम मुझे खुश कर पाओगी। मर्द और लुगाई के बीच में क्या होता है तुम्हें सब पता चल जाएगा। दीपक ने अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला। ऋचा समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लुगाई होने के कोई गुण नहीं आते हैं। सूरज हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। अब तो हमारा तुम्हारा जन्मों जन्म का साथ होगा। ऋचा ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, कमरे में एक ही बेड क्यों, लेकिन हम लोग तो 3 हैं। दीपक ऋचा की तरफ पलटा और कहा, अरे जाने मन, जब हम तुम्हारे मर्द बन जाएंगे तो क्या तुम मुझसे अलग सोओगी। ऋचा ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। सूरज अंदर से एक चोली और घाघरा लेकर आया और ऋचा को देते हुए बोला, लो मेरी रानी, इसे पहन लो। इसको पहनने के बाद तुम बहुत सुंदर लगोगी। और नहा धोकर जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना दो। ऋचा कपड़े लेकर उलट पुलट कर देखने लगी। दीपक ने पूछा, क्या हुआ मेरी रानी। ऋचा ने पूछा, ये कैसे अजीब से कपड़े हैं, आज तक मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। दीपक ने कहा, आज तुम इसे पहनकर देखो, बहुत सुंदर लगोगी। ऋचा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। और आधे घंटे के बाद वह तैयार होकर आई तो वह उन दोनों को देखकर शर्मा गई। वह दोनों अजीब सी पोजीशन में बैठकर टीवी देख रहे थे। दीपक और सूरज दोनों ऋचा को किडनैप करके लाए थे, लेकिन दोनों ने ऋचा का दिल जीत लिया था, इसलिए ऋचा उनसे अच्छे से बात कर रही थी। ऋचा को देखकर दोनों हैरान थे, क्योंकि ऋचा आज लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। उन दोनों को अपने शिकार पर गर्व हो रहा था। दीपक ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह गुड़िया रानी, तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो। अच्छा जल्दी से हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आओ, थोड़ी देर में पुजारिन आती होगी। ऋचा हैरानी से पूछने लगी, पुजारिन को क्यों बुलवाया है, घर में पूजा करवाना है क्या। दीपक मुस्कुराते हुए बोला, पुजारिन ही तो हमारा ब्याह करवाएगी। अच्छा तो ये बात है, कहते हुए ऋचा किचन में चली गई। पुजारिन के बारे में जो बात की जा रही थी वह कोई और नहीं बल्कि पास के गांव की एक औरत थी, जो कुछ साल पहले उन दोनों ने उसको अपना शिकार बनाया था। उसे पुजारिन बनाकर ऋचा को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि उनकी शादी हो रही है, ताकि वह खुश होकर अपने पतियों की सेवा करे। ऋचा किचन में से 2 कप चाय बनाकर ले आई और उन दोनों को दे दी और बगल वाली कुर्सी में बैठ गई। सूरज ने चाय की चुस्की ली और तारीफ करते हुए बोला, वाह क्या चाय बनाई है रानी, तू तो बहुत अच्छे से रसोई का काम कर लेती है। लगता है आज से हम दोनों को खूब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। अपनी तारीफ सुनकर ऋचा मुस्कुराने लगी। अभी तक उसे नहीं पता चला था कि वह दोनों उसको किस नीयत से यहाँ लेकर आए हैं। वह तो उनकी बातों से बहुत खुश थी। दीपक ने ऋचा को अपने पास आने का इशारा किया और कहा कि तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। दीपक ने ऋचा को अपनी गोद में बैठाया और अपने हाथों से खिलाने लगा। ऋचा को बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ता होने के बाद दोनों ऋचा को बेड में ले गए और बारी बारी से दोनों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। आज ऋचा को समझ आया था कि मर्द को खुश करना किसे कहते हैं।